नमस्कार, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआईएमआईएम की ये पहल सच में एनडीए के खिलाफ एकजुट विपक्ष की मंशा से की गई है या फिर ये केवल राजनीतिक चाल है ताकि ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से खुद को अलग दिखाया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब महज कुछ महीने ही बाकी है। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार के चुनाव मैदान में सियासी समीकरण नए नए रंग ले रहे हैं। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। लेकिन इस गठबंधन से पहले एआईएमआईएम ने कुछ अहम शर्तें रखी है, जिसको लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच असमंजस की स्थिति बताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एआईएमआईएम की शर्तों को मानेंगे और बिहार में क्या नया समीकरण बनने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम ने महागठबंधन के साथ गठबंधन के लिए सीटों की संख्या और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी को लेकर स्पष्ट शर्तें रखी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी, जो उनकी ताकत का सबूत है। सूत्रों के अनुसार इस बार एआईएमआईएम ने लगभग 50 से अधिक सीटों पर लड़ने की योजना बनाई है, लेकिन गठबंधन के लिए वह कम सीटों पर समझौता करने को तैयार है। लेकिन एआईएमआईएम की मांग है कि उसे सीमांचल की अधिकांश सीटों के साथ साथ अलावा मिथिलांचल, चंपारण, शाहबाद, मगध और भागलपुर जैसे क्षेत्रों में भी सीटें मिले, जहां उसने पिछले 5 सालों में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाई है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा, हमारी विचारधारा बीजेपी को हराने और बिहार को सशक्त बनाने की है। हम महागठबंधन के साथ गठबंधन को लेकर सकारात्मक है, लेकिन हमें उचित सम्मान और सीटों की हिस्सेदारी चाहिए। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि एआईएमआईएम कम से कम 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें सीमांचल की प्रमुख सीटें जैसे अमोर, कोचा, धामन, जोकीहाट, बयासी और बहादुरगंज शामिल है। इसके अलावा गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कुछ सीटें चाहिए, ताकि पार्टी अपनी छवि को केवल मुस्लिम केंद्रित पार्टी से व्यापक बनाए। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस इस प्रस्ताव पर अभी सतर्कता बरत रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि एआईएमआईएम को शामिल करने से गठबंधन की ताकत बढ़ सकती है, खासकर सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, जहां एआईएमआईएम का प्रभाव है। लेकिन दूसरी ओर उन्हें डर है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी गैर मुस्लिम वोटरों में गलत संदेश दे सकती है, क्योंकि विपक्षी दल पहले एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहकर आलोचना करते रहे हैं। 2020 में एआईएमआईएम के कारण आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान हुआ था, जिसे तेजस्वी यादव इस बार दोहराना नहीं चाहेंगे। एआईएमआईएम की एक और शर्त यह है कि गठबंधन में उसे बराबरी का दर्जा मिले। पार्टी नहीं चाहती है कि उसे केवल छोटे सहयोगी की भूमिका में सीमित रखा जाए। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना है तो समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। हालांकि अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के साथ औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह गठबंधन होता है तो यह महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। 2020 में एआईएमआईएम ने 14.28% वोट शेयर हासिल किया था, जो मुख्य रूप से आरजेडी के वोट बैंक से आया था। इस बार अगर एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ आती है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक सकता है, जिससे एनडीए को सीधा नुकसान होगा। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ तो एआईएमआईएम अकेले 50 सीटों पर लड़ेगी,
जिससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस नुकसान के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि AIMIM का कांग्रेस और RJD के साथ गठबंधन की खबरों को लेकर सियासी पारा तेज हो गया है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।